अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे ऐसा फेस पैक जिससे इस्तेमाल करने से आपका जो है कलर भी जो है फेयर हो जाएगी, आपकी स्किन भी ग्लोइंग करेगी और साथ ही आपकी स्किन टाइट भी रहेगी। इसके अलावा हम जो बाज़ारी क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें जो केमिकल चीज़ें होती हैं जो कि हमारी स्किन को, हमारे फेस को जो है हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है रूखी और बेजान हो जाती है। तो इन सब से अब छुटकारा मिल गया। आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि कुदरती चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके इस्तेमाल करने से आपको किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। मेरी शुरू से कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाऊं या समझाऊं या बताऊं जो कि आसान हो, आसानी से हो और आप लोग घर बैठे आराम से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मेरी आज की वीडियो जो है उसी से मुतालिक है। मैंने इसमें बहुत ही आसान जो है एक फेस पैक बताया है, जो कि ईद भी आ रही है, तो ईद की मुनासबत से मैंने ये फेस पैक जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह ईद तक में आपका जो फेस है फेयर हो जाएगा, शाइन भी करेगा, चमकेगा भी, टाइट भी हो जाएगा और लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी और हेल्दी भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मेरी आज की वीडियो में है। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी और फिर रोज़ वाटर चाहिए आपको। इसके अलावा आपको शहद चाहिए और साथ ही आपको एलोवेरा जेल। अच्छा, एलोवेरा जेल अगर आपके पास बाज़ारी है तो भी ठीक है और अगर आपके पास ओरिजिनल है तो भी। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। एक बाउल लीजिए और बाउल में जो है इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से डाल के वो मिक्स कर लें। उसके बाद अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप देखें कि 20 मिनट हो चुके हैं, आपका फेस थोड़ा खिंचने लगा है, मतलब टाइट होने लगा है, तो फिर आप जो है सादे और ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। इस तरह करने से क्या होगा कि आपका जो फेस है वो शाइन भी करेगा और सबसे बेस्ट जो है आपका रंग भी जो है क्लियर और फेयर करेगा। क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं, ख़वातीन भी जो है, बल्कि अब तो मर्द हजरात भी अपना रंग फेयर करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं और ईद भी आ रही है। अगर आप इसको ईद तक कंटिन्यू एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करते हैं तो आपका कलर बहुत फेयर हो जाएगा, स्किन शाइन हो जाएगी और चमकेगी। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि ये मैंने जो चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है वो आपके घरों में मौजूद है और बहुत कम टाइम में, बहुत कम चीज़ों से आप अपने फेस को जो है ग्लोइंग कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, रंग फेयर कर सकते हैं, शाइन भी कर सकते हैं। तो अब आप जो है ये बाज़ार की जो क्रीम्स वगैरह होती हैं उनको कर दें बाय बाय। और जो मैं आपको कुदरती चीज़ों का जो भी फेस पैक बताती हूँ उसका इस्तेमाल करें। यकीन करें, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बताऊं जिससे आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और जो ख़वातीन परेशान होती हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि मैं पार्लर जाए या महंगी महंगी क्रीम्स ख़रीदें, तो वो अब परेशान ना हो। मैंने उनकी परेशानी का हल ढूंढ के उनको बता दिया है कि आप इन चीज़ों का घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप अपनी किसी कज़न या दोस्त से कहें तो वो इस तरह से आपको अप्लाई करके दिखा देंगे और इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको जो अपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर 20 मिनट के बाद छोड़ देना है। लेकिन हाँ, हफ्ते में आपने रेगुलर इसका यूज़ करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर देखें कि ईद तक आपकी स्किन कितनी अच्छी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए